हेलो दोस्तों। अड्डा फॉर विजडम स्टडी में आपका स्वागत है। अभी तक हमने इसके कुछ केसेस देखे थे। जो कुछ केसेस थे इसके रैंकिंग के थे। टोटल था, कुल वाला था, पोजीशन वाला था, इंटरचेंज वाला था, शिफ्टिंग वाले थे, बिटवीन थे। आज हम इसमें से बिटवीन वाला केस जो है आज हम वो देखेंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये सारे एग्जाम के लिए बेनिफिट है। मोस्टली एग्जाम में रैंकिंग क्रम सूची के जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो चलिए हम आज अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज जो केसेस है वो है बिटवीन वाला। आज हम बिटवीन वाले केस को देखेंगे। इसमें दो टाइप के आते हैं, दो टाइप के इससे क्वेश्चन बनते हैं। एक तो होता है साधारण, नॉर्मल। एक तो होता है नॉर्मल, साधारण, और एक केस होता है ओवरलैप का। इसमें ओवरलैप ओवरलैप को हम बोल सकते हैं अतिव्याप्त। ये जो केसेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली एग्जाम में यही पूछा जाता है। तो हम पहला केसेस देखते हैं। इसमें साधारण वाला जो है, साधारण वाले केसेस की क्या कंडीशंस होती हैं। नॉर्मल केस, नॉर्मल केस देखते हैं। देखिए, एक हमको रो दे देते हैं, ठीक है, जिसमें क्या पूछते हैं कि इसमें पूछ लेते हैं हमसे कि लेफ़्ट से इतने पोजीशन पे है, मान लो इस पोजीशन पे है लेफ़्ट से, ठीक है। और ऐसे इससे पूछ लेते हैं राइट से इस पोजीशन पे है, तो ये राइट से हो गया, ठीक है। कोई मान लेते हैं हम कि लेफ़्ट से इतने पोजीशन पे ए है, राइट से इतने पोजीशन पे बी है, और बीच में कुछ छात्र होते हैं, एन नंबर ऑफ मान लेते हैं हम। तो हमसे पूछ लेते हैं कि टोटल बताइए, टोटल कुल कुल कितने होंगे, कितने स्टूडेंट होंगे, कितने छात्र होंगे। तो इसके लिए एक केस होता है। क्या है फॉर्मूला? टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट प्लस एन। ये हमारा केस हो जाता है। इस केस से हम सॉल्व कर लेते हैं। आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये ओवरलैप का केस होता है या नॉर्मल वाला केस होता है? उसके लिए कंडीशन है, नोट डाल के लिखने हैं, इम्पोर्टेंट है। कैसे पता करेंगे कि ये केस कौन सा है, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि नॉर्मल है? अगर जो टोटल दिया है, टोटल दिया है वो ग्रेटर देन है किससे? लेफ्ट प्लस राइट से, ठीक है। अगर ऐसा होता है, जो टोटल दिया होता है वो बड़ा होता है लेफ्ट प्लस राइट करके, तो ये केस हमारा नॉर्मल केस होता है। इससे हम पहचान सकते हैं। और ओवरलैप वाला केस क्या होता है वो देखते हैं हम। ओवरलैप वाला देखते हैं हम। ओवरलैप केस, इसमें क्या होता है? जो टोटल होगा, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस एन माइनस टू। ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम। टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस एन माइनस टू।
कैसे होता है ओवरलैप वाला केस, ये देखते हैं हम कि ये हमें एक रो दी गई है, ठीक है। यहाँ से कोई बंदा है जो लेफ्ट से मान लो इतनी दूरी पर है, ये ए मान लेते हैं हम, ये लेफ्ट से है। और कोई बंदा है जो राइट से इतनी दूरी पर है, ये मान लेते हैं हम बी है। और बीच में ये है एन। तो ये केस ओवरलैप वाला हो जाता है। तो इस केस में हम ओवरलैप, अब ओवरलैप की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, नोट करके लिखेंगे। ओवरलैप की कंडीशन क्या होती है, जो टोटल हमारा होता है वो लेस देन होगा लेफ्ट प्लस राइट से। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो हमारा केस ओवरलैप का होगा। अगर ओवरलैप का होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल होती है तो वो हमारा केस कौन सा होगा, सिंपल साधारण वाला होगा, नॉर्मल केस होगा। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये क्वेश्चन हमें दिया गया है, क्वेश्चन है नीरज एट 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑफ a row of 45 boys and Karan is 17 from right hand in the same row. How many boys are there between them in the row? In the row 45 लड़कों की पंक्ति में नीरज बाएं से 15वें और करण दाएं से 17वें स्थान पर है। तो पंक्ति में उनके बीच कितने लड़के हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए हमें क्या दिया है इन्होंने, हमें गिवन क्या क्या है, लेफ्ट से कितने स्थान पे हैं, लेफ्ट से 15वें, ओके। राइट से कितने स्थान पे है, राइट से 17वें। टोटल हमें दिया है कितने लड़कों की पंक्ति है, टोटल दिया है हमें 45, ठीक है। हम सबसे पहले ये चीज चेक करेंगे कि ये कौन सा केस है। तो टोटल हमारा है, टोटल 45 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 32। तो टोटल जो है वो ग्रेटर देन है किससे, लेफ्ट प्लस राइट से। अगर टोटल ज़्यादा होता है तो हमारा कौन सा केस होता है, वो सिंपल या नॉर्मल केस। नॉर्मल केस हमें सबसे पहले ये कंडीशन चेक करनी होती है। हम इस कंडीशन को चेक करेंगे, उसी के हिसाब से फॉर्मूला लगाएंगे कि क्या वो नॉर्मल केस है या ओवरलैप वाला केस है। तो जो हमारा नॉर्मल केस था उसका जो फॉर्मूला था वो क्या था, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट प्लस एन, ये फॉर्मूला था। हमें निकालना क्या है, बिटवीन एन की वैल्यू निकालनी है हमें। हमें टोटल दिया है, टोटल कितना दिया है 45, लेफ्ट कितना दिया है 15, राइट दिया है 17 प्लस एन हमें निकालना है, ये हो जाएगा 32। तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन इक्वल टू हो जाएगा 45 माइनस 32, ठीक है। तो एन की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है 13, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा कि 45 पंक्तियों की 45 लड़कों की पंक्ति थी, नीरज बाएं से 15वें था और करण दाएं से 17वें था। तो उनके बीच में कितने लड़के थे ये हमें निकालना था। सबसे पहले हमें क्या करना है, केस चेक करना है कि कौन सा केस है, सिंपल केस है या नॉर्मल केस है। अगर सिंपल केस होता है तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया। अगर ओवरलैप का केस होता तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, लेफ्ट प्लस राइट माइनस एन माइनस 2, ठीक है। तो सिंपल वाला लगाया हमने, तो हमें एन की वैल्यू पता चल गई कि करण और नीरज के बीच में 13 छात्र बैठे हुए हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास कि अवरल एज 23rd फ्रॉम द राइट एंड ऑफ अ रो ऑफ 90 बॉयज एंड केशव एज 59th फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन द सेम रो। हाउ मैनी बॉयज आर देयर बिटवीन देम। 90 लड़कों की पंक्ति में अवरल दाएं से 23वें और केशव बाएं से 59वें स्थान पर है। पंक्ति में उनके बीच कितने लड़के हैं, ये क्वेश्चन हमारे पास है। देखते हैं हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले
केस फाइंड करेंगे कि केस क्या है। हम देखते हैं हमें क्या दिया है, टोटल दिया है हमें 90, राइट कितना दिया है 23 और लेफ्ट कितना दिया है 59। ठीक है, हम राइट प्लस लेफ्ट करते हैं, कितना हुआ 82 हुआ। मतलब हमारा जो टोटल है वो ग्रेटर देन है राइट प्लस लेफ्ट से। तो ये हमारा कौन सा हुआ, नॉर्मल केस हुआ। नॉर्मल नॉर्मल केस हुआ। तो नॉर्मल केस के लिए जो फॉर्मूला था वो क्या है कि टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट प्लस एन। वैल्यू रख देंगे हम 90 इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट कितना हो गया था 82 प्लस एन। यहाँ से जो हमें एन की वैल्यू मिल जाएगी वो कितनी मिल जाएगी 8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन दिया गया है हमें। क्वेश्चन है रोहित इज 17th फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ अ रो ऑफ 29 बॉयज एंड करण इज 17th फ्रॉम द राइट एंड इन द सेम रो। हाउ मैनी बॉयज आर देयर बिटवीन देम। रोहित 29 लड़कों की पंक्ति में बाएं से 17वें और करण दाएं से 17वें स्थान पर है। तो पंक्ति में उनके बीच कुल कितने लड़के हैं, हमें ये निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे। क्या क्या दिया है हमें, लेफ्ट हमें कितना दिया है 17। ठीक है, टोटल कितना दिया है 29 और राइट कितना दिया है हमें 17। लेफ्ट प्लस राइट निकालते हैं हम, कितना आया 17 प्लस 17 34 आया। ठीक है, 34 आया और हमारे जो टोटल दिए हैं वो कितने दिए हैं 29। मतलब ये केस ओवरलैप का है क्योंकि इसमें टोटल कम है और लेफ्ट प्लस राइट ज़्यादा है। तो कंडीशन क्या बनी हमारी, टोटल इज लेस देन लेफ्ट प्लस राइट। ठीक है, तो ये केस क्या बन गया ओवरलैप का। ओवरलैप का केस बन गया। ओवरलैप केस के लिए हम टोटल का फॉर्मूला जो हमारा होता है वो क्या होता है, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस एन माइनस 2। ठीक है, टोटल कितना दिया है 29, लेफ्ट प्लस राइट कितना हो गया था 34 माइनस एन माइनस 2। तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन इक्वल टू हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 34 माइनस 29। ठीक है, 34 32 हो जाएगा, ये दो माइनस भी होगा, 32 माइनस 29। तो एन की वैल्यू जो हमारी निकल के आ गई है वो कितनी आ गई है 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमें सबसे पहले चेक करना है कि केस कौन सा है। हमने लेफ्ट देखा 17 है, राइट देखा 17 है। ठीक है, और टोटल हमारा 29 दिया है, तो लेफ्ट प्लस राइट 34 हो गया। तो टोटल हमारा लेस देन है लेफ्ट प्लस राइट से। तो केस किसका बना, ओवरलैप वाला, अतिव्याप वाला। तो टोटल उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस एन माइनस 2। तो हमने फॉर्मूले में रखा तो हमें एन की वैल्यू कितनी मिल गई है, एन की वैल्यू मिल गई है 3। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ रो ऑफ बॉयज A is 15th from the left and B is 4th from the right. There are 3 boys between A and B. C is just left of A. What is the C's position from the right? लड़कों की एक पंक्ति में A बाएं से 15वें और B दाएं से चौथे स्थान पर है। 3 लड़के A और B के बीच में हैं और C A के बाएं हैं। तो दाएं से सी का क्या स्थान होगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है ये। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमें क्या दिया है, हमें लेफ्ट दिया है, लेफ्ट कितना दिया है 15। ठीक है, और राइट कितना दिया है 4। इसको हम डायग्राम से समझेंगे कि ए जो है वो ए कितने स्थान पर है
ए जो है वो 15वें स्थान पर है, 15th। ठीक है। और जो बी है वो आपका राइट से चौथे स्थान पर है। ये मान लो बी है, ये यहाँ पे 4th स्थान पर है। ठीक है, ये 4th स्थान पर है, ये राइट से है, ये लेफ्ट से है। अब तीन, इनके बीच में तीन और बैठे हुए, 1 2 3। ठीक है। और जो इन्होंने बताया है, यहाँ पे ये बी आ गया, यहाँ पे ये ए आ गया। इन्होंने बताया है कि सी ए के बाएं साइड बैठा है, मतलब यहाँ पे कहीं सी है। तो हमें दाएं से सी का स्थान ज्ञात करना है, हमें यहाँ से सी का स्थान ज्ञात करना है, यहाँ से। तो देखिए ये कितना है, 4th पे है, ये 4th पे है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 5th हो जाएगा। राइट से, हम राइट से देख रहे हैं, ये 6th हो जाएगा। और ये जो है ये 7th हो जाएगा। ये ए की पोजीशन राइट से कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो हमें निकालना किसका है, सी का निकालना है। तो ये कितने पे आएगा, 9th पे। ये सी 9th पे ही आएगा। हमें राइट से ज्ञात करना है ना, तो सी की जो पोजीशन आएगी वो क्या आएगी, सी की पोजीशन होगी वो होगी 9th फ्रॉम राइट। यही हमें निकालना था। फिर से समझिएगा, ए का जो स्थान दिया था वो हमें 15वें स्थान पे दिया था, कहाँ से, लेफ्ट से। बी का स्थान दिया था वो चौथे स्थान पे दिया था, राइट से। और इन दोनों के बीच में तीन स्टूडेंट या तीन बॉयज बैठे हुए थे, 1 2 3। ठीक है। हमें जो सी की पोजीशन निकालनी थी वो हमें निकालनी है कि राइट से किस पोजीशन पे होगा। ये राइट से चल रहा है, ये जो है वो राइट से है। तो राइट से देखिए 4th पे तो ये था, और जो तीन बैठे हैं तो हमने बिठा दिया 5th 6th 7th, ये बिठा दिए। अब जो ए हो जाएगा वो राइट से कितने पे हो जाएगा, 8वीं पोजीशन पे। और ए के जस्ट बगल में बाएं साइड ही तो बैठा हुआ है सी, तो सी क्या हो जाएगा, 9वें स्थान पर हो जाएगा। ये सी की पोजीशन हो जाएगी कहाँ से, राइट से। अभी तक हमने देखा बिटवीन वाले केसेस। बिटवीन वाले केसेस में दो टाइप के देखे हम लोगों ने। एक देखा हम लोगों ने साधारण नॉर्मल वाला, और एक देखा हमने ओवरलैप वाला। ठीक है। तो आई होप वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं इंटरचेंज वाला जो क्वेश्चन होते हैं वो किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। क्वेश्चन है, इन अ रो ऑफ गर्ल्स नव्या एंड गुंजन ऑक्युपाई द 9th प्लेस फ्रॉम द राइट हैंड एंड 10th place from the left hand respectively. If they interchange their places, then Navya and Gunjan occupy 17th place from the right and 18th place from the left respectively. How many girls are there in the row? क्वेश्चन क्या कह रहा है, लड़कियों की पंक्ति में नव्या और गुंजन ने क्रम से दाएं से 9वां और बाएं से 10वां स्थान प्राप्त किया। उनके स्थान में अदला बदली करने पर नव्या और गुंजन क्रम से दाएं से 17वें और बाएं से 18वें स्थान पर आ जाते हैं। पंक्ति में लड़कियों की कुल संख्या कितनी होगी। देखिए, जो इंटरचेंज वाले क्वेश्चन होते हैं, अदला बदली वाले क्वेश्चन होते हैं, उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। मैं हिंदी पे लगा देता हूँ। अब देखते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए हमें दिया है गुंजन। गुंजन को मैं जी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और नव्या को एन से। ठीक है। तो जो गुंजन है वो कौन से स्थान पे, देखिए नव्या और गुंजन का दिया है, तो नव्या है 9वें, दाएं से 9वें पे। ठीक है। दाएं से 9वें पे नव्या है, तो ये आपका यहाँ पे ये नव्या नव्या की पोजीशन आ जाएगी 9th। ठीक है। और जो गुंजन है वो 10वें स्थान पर है बाएं से, तो ये पोजीशन हो जाएगी गुंजन की 10वें स्थान पर है, ये 10वें स्थान पर है।
ये 9th। ठीक है, अब इनके हमने क्या कर दिया, इनकी पोजीशन में हमने एक्सचेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, मतलब इसको यहाँ बैठा दिया, उसको यहाँ बैठा दिया। इसके बाद क्या हुआ है कि नव्या और गुंजन की क्रम से नव्या की क्या हो गई है, दाएं से 17वें पे। जो नव्या है वो दाएं से 17वें पे हो गई है, मतलब यहाँ ये नव्या ये कितने पे हो गई है, 17th पे। और जो गुंजन है वो बाएं से 18th पे, ये गुंजन 18th। ठीक है, ये पोजीशन की इंटरचेंज करने के बाद ये पोजीशन आ गई है। तो हमें निकालना है टोटल। तो देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हम टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे कि हम एक साइड का ले लेते हैं, इसमें किसी भी साइड का ले लो, दाएं प्लस बाएं -1 कर देंगे। क्या करते हैं, अगर हम ये इस साइड लेते हैं तो इस साइड क्या है, देखो 9th पे थे, फिर इसके बाद यहाँ कितने पे आ गए, 18th। ठीक है, 9th और 18th में। तो हम जो जो सॉल्यूशन हमारा निकलेगा वो टोटल बराबर क्या निकलेगा, टोटल बराबर निकलेगा 18 + 9th -1। तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा 16th हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम किसी भी साइड से ले सकते हैं। अगर हम इसमें दूसरी साइड से लेते हैं, ये हमने दाएं साइड का लिया कि 9th + 17th, सॉरी 9th + 18th, ये 18th आया ना, ये 18th है, और ये मान लो 17th है, ये 17th आया ना। तो 9th + 18th -1। अगर हम दूसरे साइड से लेते हैं तो भी हमारा आंसर सेम आना चाहिए। देखिए दूसरे साइड से क्या होगा, 10th + 17th -1, 10 + 17 -1, तो ये भी आंसर हमारा 26 आया। ठीक है, और हम अगर हमें इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है तो एक और मैं आपको ट्रिक बताता हूँ क्या करना है हमें। देखिए ऐसा करना है कि यहाँ पे हम लिखेंगे राइट, ठीक है, ये हमने लिखा यहाँ पे लेफ्ट, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। अब क्या दिया है हमें, हमें देखते हैं क्या दिया है हमें। हमें राइट राइट के क्या क्या दिए हैं, एक 9th दिया है हमें, एक 17 दिया है। ठीक है, एक 9th दिया है, एक 17 दिया है। लेफ्ट में क्या क्या दिया था हमें, एक दी थी पोजीशन 10th और एक दी थी हमें 18th। हमें सबसे पहले चेक करना है कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है या नहीं है। देखिए इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 8 है, और इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 8 है। ठीक है, पोजीशन एक्सचेंज हुई तो हमारा जो टोटल आ जाएगा निकल के वो क्या आ जाएगा। टोटल हमें कैसे करना है, हमें टोटल करना है, ये जहाँ क्रॉस जा रहा है 9th से 18 पे गया -1 कर देंगे, या 17 से 10th पे गया -1 कर देंगे। लेकिन कंडीशन क्या है, दोनों का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। तो टोटल निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, 9th + 18 -1 26 हुआ। इसी प्रकार हम दूसरा भी देख सकते हैं, 17th + 10 -1, ये भी हमारा 26 हुआ। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर से देख लीजिए इसको, हमने सब दोनों की पोजीशन लिखी कि जो पहले इनिशियल पोजीशन, ये इनिशियल है और ये एक्सचेंज करने के बाद की पोजीशन है। हमने इनिशियल पोजीशन लिखी गुंजन की और नव्या की, तो ये थी लेफ्ट से 10th पे और ये थी राइट से 9th पे। एक्सचेंज करने के बाद जो पोजीशन हुई है, गुंजन की पोजीशन हो गई है लेफ्ट से 18th पे और राइट से नव्या की पोजीशन हो गई है 17th पे। तो जो हमें सॉल्व करना है वो हम एक साइड का ले लेंगे। ठीक है, हम एक साइड का लेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल बराबर 18th + 9 -1, या फिर हम ऐसे निकाल सकते हैं 10th + 17th -1। और जो शॉर्टकट है वो हम ऐसे कर सकते हैं कि हम दोनों के राइट और लेफ्ट लिख लेंगे। तो राइट में राइट राइट लिख लेंगे, जो राइट से दोनों की पोजीशन दी है 9th और 17 दिए हैं। लेफ्ट से हम लिख लेंगे 10 और 18 दिए हैं। इन दोनों के बीच का हम डिफरेंस देखेंगे, 8 दिया गया है, हम इनकी पोजीशन एक्सचेंज कर देंगे। पोजीशन एक्सचेंज करने के बाद जहां एरो जा रहा है 9 से 18 पे गया -1 कर देंगे, या 17 से 10th पे गया -1 कर देंगे।
इस प्रकार हम ये आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। क्या क्वेश्चन दिया गया है? इन अ रो ऑफ बॉयज इफ ए हु इज 10th फ्रॉम लेफ्ट एंड बी हु इज 9th फ्रॉम राइट इंटरचेंज देयर पोजिशंस, ए बिकम्स 15th फ्रॉम लेफ्ट, हाउ मैनी बॉयज आर देयर इन द रो। लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए जो बाएं से 10वें और बी जो दाएं से 9वें स्थान पर है, अदला बदली करने पर ए बाएं से 15वें स्थान पर हो जाता है, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, हमें ये निकालना है। हम अपने शॉर्ट तरीके से निकालते हैं इसको, देखते हैं शॉर्ट तरीके से कैसे होगा। हमने क्या बताया था? एक साइड आप लिखिए लेफ्ट, एक साइड हम लिखते हैं लेफ्ट, एक साइड हमने लिखा राइट। यहाँ हमने लेफ्ट लिख लिया, यहाँ पे हमने राइट ले लिया, ठीक है। अब लेफ्ट से हमें क्या क्या दिया है? ए बाएं से 10वें पे है और बी दाएं से 9वें पे है। देखिए ये 10वें पे है, ये 9वें पे है, ठीक है। पोजीशन एक्सचेंज करने के बाद, इंटरचेंज करने के बाद जो ए है वो बाएं से 15वें स्थान पर हो जाता है। ए बाएं से कितनेवें स्थान पर हो गया? 15वें, ठीक है। एक्सचेंज करने के बाद हमें बताया नहीं है कि बी का क्या होगा, ए का क्या होगा, ठीक है। ए का हमें दिया है, बी का हमें नहीं बताया कि वो कितने स्थान पर आ जाता है। देखिए जो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम ही होगा। कितना डिफरेंस है? 5। तो यहाँ पे भी अगर हमसे पूछें बी की पोजीशन भी पूछते कि बी किस स्थान पे होता, तो भी वो हम निकाल सकते थे। इसमें 5 ऐड करेंगे क्योंकि 14 आएगा तभी इनका डिफरेंस 5 के बराबर होगा। तो अगर हमसे पूछते कि बी की पोजीशन क्या होगी एक्सचेंज अदला बदली करने के बाद राइट से, तो वो 14th हो जाएगी। ए की हमें दी गई थी। अब हमसे लेकिन पूछा गया है, हमसे पूछा गया है टोटल, टोटल कितने हैं। तो टोटल हम निकाल सकते हैं। हमने बताया था 10 प्लस 14 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 23। या क्या हम ऐसे भी कर सकते हैं 15 प्लस 9 माइनस 1, ठीक है, तब भी हमारा 23 आंसर आता। उम्मीद है ये आपको मेथड समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। इन अ रो ऑफ गर्ल्स रम्या इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट एंड प्रिया इज 6th फ्रॉम द राइट। When they exchange their positions, then Ramya becomes 13th from the left. What will be the Priya's position from the right? अभी मैंने इससे पहले वाले जो क्वेश्चन में बताया था वही क्वेश्चन है। देखिए क्या करना है। ये मेथड जो है हम इस आसानी से हर चीज़ निकाल सकते हैं। यहाँ हमने लिखा लेफ्ट, ये हमने लिखा राइट, ठीक है, लेफ्ट और राइट। अब क्या दिया है हमें? हमें राम्या की पोजीशन दी है। लेफ्ट में कौन है? राम्या है, ठीक है, और राइट में कौन है? प्रिया है। अब लेफ्ट से हमें पोजीशन क्या दी है? राम्या की 5th दी है और प्रिया की दी है 6th, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब जो हमें राम्या एक्सचेंज होने के बाद, एक्सचेंज होने के बाद क्या दिया गया है? जो राम्या बिकम्स 13, राम्या 13 हो जाती, कहाँ से हो जाती? लेफ्ट साइड से, तो यहाँ 13 लिख दिया हमने, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? हमें प्रिया की पोजीशन निकाली है। देखिए इनके बीच में डिफरेंस कितने का है? इनके बीच में डिफरेंस है वो 8 का है, तो वही 8 का डिफरेंस यहाँ पे भी होना चाहिए, वही 8 का डिफरेंस यहाँ पे भी होगा। 8 का डिफरेंस होगा तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे कितना होना चाहिए? 14th होना चाहिए, 14th होना चाहिए, तभी तो 8 का डिफरेंस आएगा। एक्सचेंज करने के बाद दोनों की पोजीशन एक्सचेंज हो रही है लेकिन उनके बीच का डिफरेंस सेम ही होगा। तो हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है प्रिया पोजीशंस फ्रॉम द राइट, तो यही है प्रिया की पोजीशन, प्रियाज पोजीशन पोजीशन फ्रॉम राइट।
एक्सचेंज करने के बाद, इंटरचेंज, दोनों की पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद प्रिया की पोजीशन ये आएगी। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन दिया गया है, इन अ रो ऑफ बॉयज आकाश इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट एंड निखिल इज 11th फ्रॉम द राइट। इफ आकाश इज 25th फ्रॉम द राइट, देन हाउ मैनी बॉयज आर देयर बिटवीन आकाश एंड निखिल। लड़कों की एक पंक्ति में आकाश बाएं से 5वें और निखिल दाएं से 11वें स्थान पर है। यदि आकाश दाएं से 25वें स्थान पर है तो उनके बीच कितने छात्र हैं। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, हमें क्या दिया है, हमें आकाश और निखिल की पोजीशन दी गई है। यहाँ है आकाश, ठीक है, ये हम ले लेते हैं निखिल है। आकाश क्या है, लेफ्ट से 5वें स्थान पर है, 5th, ठीक है। और निखिल जो है वो राइट से 11th स्थान पर है, ठीक है। अब आकाश की दूसरी जो पोजीशन दी गई है वो कितनी दी गई है, आकाश इज 25th फ्रॉम द राइट। आकाश 25th फ्रॉम द राइट दिया गया है, 25th फ्रॉम द राइट। तो हम यहाँ से टोटल आराम से निकाल सकते हैं। टोटल क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा लेफ्ट प्लस राइट -1। आकाश का लेंगे हम 5 + 25 -1, कितना हो गया, टोटल आ गया हमारा 29। टोटल हमारा 29 आ गया है, ठीक है, 29 आ गया। अब इसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट प्लस n, लेफ्ट प्लस राइट प्लस n, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 29 हमने अभी निकाला, 29 इक्वल टू लेफ्ट कितना है, लेफ्ट प्लस राइट, ठीक है। देखिए, हम यहाँ केस भी चेक कर सकते हैं। केस हमारा क्या आ रहा है, नॉर्मल केस आ रहा है ना। लेफ्ट प्लस राइट कितना हो गया, 16, 5 + 11 16, और जो कि हमारा टोटल से कम है, तो ये सिंपल वाला केस, इसीलिए हमने सिंपल वाला लगाया। तो 5 + 11 + n, ठीक है। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 29 - 16। तो n की जो वैल्यू आ गई है, n की वैल्यू कितनी निकल के आ गई है, n इक्वल टू आ गया हमारा 13। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, लड़कों की एक पंक्ति में आकाश बाएं से कितने स्थान पर दिया है, 5वें स्थान पर। आकाश 5वें स्थान पर दिया है, और निखिल जो दिया है वो 11वें स्थान पर दिया है, ठीक है। और दूसरी जो हमें पोजीशन क्या दी है, आकाश दाएं से 25वें स्थान पर है। तो हमें पहले बाएं से दिया था, फिर दाएं से दिया है, तो 25वें स्थान पर हो गया ये। तो 25वें स्थान पर हो गया, हमने इससे टोटल निकाला, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। तो 5 + 25 -1 29, ठीक है। तो टोटल निकल के आएगा 29। अब हम इसमें केस कौन सा बन रहा है, हमारा टोटल आया है 29, और लेफ्ट और राइट मिला के कितना हो रहा है, 16। तो लेफ्ट और राइट 16 हो रहा है, और टोटल 29 है। तो ये हम कौन सा केस लगा दिया हमने, नॉर्मल वाला, नॉर्मल वाला केस लगाया। तो नॉर्मल वाले केस से हमें n की वैल्यू, हमने फॉर्मूला लगाया 29 इक्वल टू 5 + 11 + n। तो n की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ गई है, 13 आ गई है। ऑप्शन में क्या दिया है हमें, देखते हैं। ऑप्शन में 13 बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये इंटरचेंज वाला, एक्सचेंज वाला जो है कॉन्सेप्ट वो समझ में आया होगा। और कल हम बात करेंगे ऑर्डर के बारे में, क्रम, जो इसका एक केस है क्रम, उसके बारे में बात करेंगे। उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।